हेलो नमस्कार, कैसे हो साथियों आप सब लोग। तो आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो आज का जो टॉपिक है फैक्ट्री एक्ट 1948 और बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट में और बीओसीडब्ल्यू एक्ट में यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट में आपको कितने वर्कर्स के पीछे एक सेफ्टी पर्सन को डिप्लॉय करना है। सेम बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 उसके अकॉर्डिंग कितने पर्सन को यानी वर्कर्स के पीछे एक सेफ्टी पर्सन डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग सेक्शन 40B, ठीक है। उसके हिसाब से 1000 जहाँ भी वर्कर होंगे या उससे ज़्यादा होगा तो जो सेफ्टी पर्सन है क्वालिफाइड सेफ्टी पर्सन को डिप्लॉय करना है, ठीक है। उसी फैक्ट्री एक्ट में एक जगह और मेंशन है कि स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग 500 अगर 500 पर्सन अगर मान लीजिए कि वर्कर्स है, ठीक है, तो वहाँ आपको एक सेफ्टी पर्सन डिप्लॉय करना पड़ेगा एज पर लीगल कंप्लाइंस, ठीक है। ये जो एम्प्लॉयर है ये कंपनी है, इसको मैंडेटरी है कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं करने पे क्या हो जाता है, कंपनी को जो है बहुत बड़े रूप में बड़े पैमाने पे पेनाल्टीज़ लगती है। कोई दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो ऐसा उनको फेस करना पड़ता है, यानी कि जो कंपनी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 के हिसाब से, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने वर्कर्स के पीछे कितना वर्कर्स अगर वहाँ है, ठीक है, तो उसके पीछे सेफ्टी ऑफिसर, तो आपका जो बीओसीडब्ल्यू एक्ट 1996 है उसके हिसाब से 500 यानी कि 500 से ज़्यादा अगर पर्सन है यानी किसी भी कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक सेफ्टी पर्सन क्वालिफाइड को डिप्लॉय करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि जो सेफ्टी पर्सन क्वालिफाइड होना चाहिए वो क्या क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब जो क्वालिफाइड मतलब होना चाहिए कि आपका जो डिप्लोमा है सेफ्टी में, इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो गया या आपका एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ठीक है, जो भी आपका डिप्लोमा हो वो आपका स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। ये चीज़ें मेंशन की गई, ठीक है। और इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो फैक्ट्रीज़ में है, जो फैक्ट्रीज़ में जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं उनका जो रोल है क्या होता है, मशीन सेफ्टी, प्रोसेस सेफ्टी, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, लीगल जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करना, ऑडिट्स, ये सारी चीज़ें सेम उसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन में है, जो एक्टिविटीज़ होती है वर्क एट हाइट एक्टिविटीज़, लिफ्टिंग एक्टिविटीज़, है ना। उसके बाद आपको टूल बॉक्स स्टॉक करना, बहुत सारी सेफ्टी में क्या है, बहुत सारा जॉब एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें, हाई रिस्क जॉब, तो उसके हिसाब से बताया गया है कि सेफ्टी पर्सन को डिप्लॉय करना है, दोनों लॉज में बताया गया है। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क एक्टिविटीज़ होगी उसमें एक चीज़ें चेंजेस की गई है कि वहाँ पर ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा पर्सन भी डिप्लॉय करना होगा, साथ साथ में सेफ्टी सुपरवाइजर को भी सेफ्टी ऑफिसर के सपोर्ट में रखना मैंडेटरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों, ठीक है, ओके, शुक्रिया।